वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन करने वाले हैं अपनी जो प्रश्नावली चल रही थी, जो एनडीए एयरफोर्स नेवी का जो सिलेबस चल रहा था उसमें अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण है इसको सोल्व कर रहे थे। इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है इनकी अपन बात कर रहे थे। तो आज अपन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी अपने को मिल चुके हैं। ये सब सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, ठीक है। तो बात करूं मैं अपने पास में प्रश्न नंबर 1 की, और ये कई बार रिपीट किए जाते हैं। अरे आप देखोगे जो एनडीए एयरफोर्स नेवी का जो एग्जाम लगता है तो हर बार लगभग जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड ही आते हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस अपनी क्वेश्चंस की रहेगी उतना ही अपने लिए काफी अच्छा होगा। तो बात करता हूं भाई प्रश्न नंबर 1 की। तो अपने को ये दिया हुआ भाई कि ये जो समीकरण है इसके जो गुणांक है और मूल जो है, ठीक है, वो क्या है भाई, पूर्णांक संख्या में है, ठीक है। अरे एक तो गुणांक आपको पता ही है। जैसे मान लो कि अपने पास कोई भी बहुपद है, जैसे मान लो ये बहुपद है, ठीक है। तो अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई, ए है। तो ये जो ए है अक्ष का जो गुणांक है, जो अचर पद है, ये सारे के सारे किस में है भाई, पूर्णांक संख्या में है। पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं एक तो गुणांक और एक जो मूल है, जो उत्तर आएंगे वो भी पूर्णांक संख्या में ही आने चाहिए। ये अपने को दिया हुआ है। तो बात करेंगे तो इसने बोला है कि पी का मान ज्ञात कीजिए। दो तरीके, और सबसे बढ़िया तरीका क्या है भाई, इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन वाला तरीका सबसे बेस्ट है। और इसके जो 4 ऑप्शन अपने को दिए थे, जो ऑप्शन है वो मैं लिख देता हूं भाई, 3, 6, नंबर बी। चलो एक बार लिख ही देता हूं भाई, ए बी सी और डी। तो पहला ऑप्शन तो अपने पास में दिया हुआ था 3 या 6, 3 और 6, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन था वो अपने पास में था 4 और 8। तीसरे ऑप्शन की बात करूं मैं, अपने पास में था 5 और 10, और जो चौथा ऑप्शन है वो अपने पास था 6 और 12। अब आपको तो केवल और केवल क्या कर लेना है, तो मैं आपको बता देता हूं। मैं क्या करता हूं, ये बाद वालों को चेक कर लेता हूं, पहले वाले चेक नहीं करता, ठीक है। मैं एक एक ऑप्शन उठाता हूं, सभी में से एक एक चीज उठा लूंगा। जैसे मान लो कि मैं ये उठाऊं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है 3 को उठाऊं, और यहाँ पर मेरे को किसको चेक करना पड़ेगा, 6 को भी चेक करना पड़ेगा। अरे 3 6 ज्यादा मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूं क्यों ना मैं इन्हीं को चेक कर लूं। किस किस को भाई, 6 10 8 और 12 को। बाकी ये चेक करोगे तो इनमें भी आपके कोई दिक्कत नहीं है, शुरू वाले भी चेक कर सकते हो। आपको छोटा लगता होगा कि इनसे छोटा हो जाएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं छोटे से सोल्व कर देता हूं। लेकिन कई बार थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा सोल्व करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी एक बार अपन कर लेते हैं। किसको, स्टार्टिंग वाला ले लेते हैं। अरे एक एक चीज ले लेता हूँ। पहले मैं 3 लेकर के देखता हूँ, ठीक है। पी का मान, ये किसका मान है भाई, पी का। तो पी का मान कितना लेकर के देखता हूं, 3 लेकर के देखता हूं। तो 3 लेने पर क्या मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो 3 लेने पर क्या मिल जाएगा, देखो यहां मेरे को मिल गया अक्स -3। अरे पी का मान ले लो भाई 3, ठीक है। तो पी का मान 3 ले लिया, तो अक्स -3 और अक्स -6 + 1 = 0। अब देखो ये पी तो अपने पास दे ही रखा है, ठीक है। तो मैंने मान रख दिया, पी का मान कितना रख दिया भाई 3। अब हल करता हूँ, गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको। अरे बस गुणा ही करना है, इन दोनों को गुणा कर लीजिएगा। तो अक्स स्क्वायर, इसको ऐसे गुणा करोगे तो -6x -3x कितने हो जाएंगे भाई, -9x, और गुणा करके लिखोगे तो आपको मिल जाएगा 18 और 1 कितना हो गया भाई, ये लो। तो अक्स स्क्वायर माइनस के तो 9x + 18 और 1 कितना हो गया भाई, 19 हो गया। अब आप देखो गुणनखंड करोगे, गुणा करने पर तो कितने आ जाए भाई, 19 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर क्या मिल जाए आपको, कितना मिल जाए, -9 मिल जाए। तो ऐसा कोई गुणनखंड मिल रहा है क्या, तो ऐसा कोई गुणनखंड मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। और हो सकता है आप श्रीधराचार्य विधि से करने की सोचो तो सोच सकते हो। बाकी मैं बता दूं आपको, यदि ऐसे ही नहीं मिल रहा है, अरे आपको ऐसे ही नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब अरे पूर्णांक संख्या में कब आएंगे, पूर्णांक संख्या में कब आएंगे, पूरे जब टुकड़े हो जाए तभी तो पूर्णांक संख्या में आएंगे। लेकिन यहाँ टुकड़े हो ही नहीं रहे, तो पूर्णांक संख्या में इसका जो मूल है वो पूर्णांक संख्या में आ ही नहीं सकता। अरे श्रीधराचार्य विधि से करोगे आप तो आपको किसमें मिलेंगे भाई, पॉइंटों में जरूर निकाल सकते हो, रूट में निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जब गुणनखंड नहीं हो रहे तो उत्तर पूर्णांक संख्या में नहीं आने वाले हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है। ये जो अपना ऑप्शन है वो क्या हो जाता है भाई, ये ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। बात करूं मैं 4 की, तो यहाँ 3 की जगह कितना ले लेता हूं भाई, 4 ले लेता हूं। अरे पी का मान ही तो है 4, तो पी का मान मैंने कितना ले लिया भाई, 4 ले लिया। अब हल करके देखता हूं मैं। तो सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा भाई, सोल्व करके देखिए। तो अक्स स्क्वायर माइनस के आपको मिल जाएगा 10x प्लस मिल गया 24। यहाँ हो गया भाई अक्स स्क्वायर -10x प्लस कितना हो गया, 24 और 1 25 हो गया। हाँ, यहाँ से आपको टुकड़े मिल गए, देखो -5 और -5, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 और 5। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है।
यदि फिर भी आप क्या करना चाहते हो भाई, इनको चेक करना चाहते हो तो चेक आप कर सकते हो। जैसे मैं मान लो कि 5 रख के चेक करूं, क्या रख करके चेक करता हूं भाई, 5 रख के चेक करता हूं। तो 5 रखने पर क्या होगा, अरे मान लो हो सकता है आपके 2 जगह सही आ जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसके साथ वाला भी चेक कर लूंगा। ये आप खुद करके देख लीजिएगा। जैसे x की जगह, सॉरी p की जगह मैंने कितना रख दिया भाई, 5 रख दिया। और अब आपको क्या करना है, सोल्व करके देखना है, ठीक है, कि जो उत्तर आते हैं पूर्णांक संख्या में आते हैं कि नहीं आते। जैसे 5 आया तो 5 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, आप सभी को पता है पूर्णांक संख्या में प्लस वाले भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, बस पॉइंटों वाले नहीं आया करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे सोल्व, इससे 5 से सोल्व करोगे। यदि आपको 5 से मिल जाए तो अच्छी बात है, पूर्णांक में नहीं मिले तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे फिर 6 से चेक करोगे, मिल जाए तो ठीक है, वरना गलत हो गया। हाँ, यदि आपको 2 जगह मिल गया, इस पर भी मिल गया और इस पर भी मिल गया, तो आप क्या करोगे, फिर 8 पर और 10 पर और चेक कर लीजिएगा, किसी भी एक पर। 8 पर चेक कर लोगे तो इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है। 8 पर आ गया तो 10 पर नहीं आएगा, 10 पे आ गया तो 8 पे नहीं आएगा ना। तो ऐसा करके आपको देख लेना है। बाकी ये ऑप्शन अपना क्या हो जाने वाला है, इसका करेक्ट हो जाने वाला है। मैं 8 से भी करके बताता हूँ भाई। यदि 8 से करके बताता हूँ तो देखो, 8 से करके बताता हूँ तो कितना मिल जाएगा आपको। यहाँ से देखो, माइनस के कितने हो गए, 8 और 6 14, और 8 से 48, तो ये हो गया, कितना हो गया भाई, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा 7 और 7, इसका मतलब यही अपना करेक्ट है। तो करके देख सकते हो, जो उत्तर आने चाहिए पूर्णांक संख्या में आने चाहिए, पूर्णांक संख्या में ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। अब ऐसे ही मैं बात करूं, अरे कई बार क्या होता है, जो ऑप्शन होते हैं वो अपने को इजी बनाने के लिए दिए हुए होते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है फटाफट सोल्व हो जाता है ऑप्शन से। बाकी अपन इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करोगे तो मैं बता देता हूं, ठीक है। यहां पे ले जाकर द्विघात समीकरण बनाओगे। क्या बनाओगे भाई, द्विघात समीकरण बनाओगे। तो द्विघात समीकरण बनाने के बाद अरे गुणा करके लिखोगे, उसके बाद जो डी का मान 0 रख देना, वहां से आपको किसका मान मिल जाएगा भाई, पी का मान मिल जाएगा। एक बार करके जरूर देखिएगा इस तरीके से भी। मैं एक बार हिंट तो दे देता हूं आपको। जब गुणा करके लिखोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस पी एक्स और प्लस 6p प्लस 1 है बराबर 0, और x स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो आपको क्या मिल गया भाई, माइनस x कॉमन ले लिया मैंने, माइनस और x, तो बचा कितना भाई 6 प्लस p प्लस 6p प्लस 1, बस बराबर में 0 है। बस आप क्या करके देख लेना भाई, डी के बराबर में 0 रख करके देख लेना, आपको क्या मिल जाएगा, पी का मान मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। बाकी मैं बात करता हूँ भाई किसकी, प्रश्न नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास में क्या है, और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलग अलग जो भी एग्जाम्स होती है कंपटीशन एग्जाम्स है, तो उनमें ये दिया हुआ होता है। बाकी ये जो घातांक करनी जो होता है, अरे जो इंडाइसेज और सेट्स जो होता है, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है, उस टॉपिक से भी। बाकी द्विघात समीकरण में भी ये क्वेश्चन दे दिया तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करोगे, देखो इसने ये दे दिया और ये पूछा है, तो एक तो तरीका क्या है कि आप x की जगह ये रखोगे, या तो एक काम करोगे पहले सब में से x कॉमन ले लेना, बाकी जो बचे उसमें x की जगह ये रख लेना। तो हल करोगे तो थोड़ा सा लेंथ ही आपको दिखेगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा तरीका अपन सोचते हैं कि मैं इसी से ये बना लूँ तो कैसा रहेगा, और बना लूँ तो कैसे बनाऊंगा। तो वो देखो, मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर में कितना है भाई, 2 की घात 1/3 प्लस 2 की घात 2/3, ठीक है। इतना मेरे समझ में आ गया कि मैंने क्या किया, जो थोड़े अजीब से दिख रहे हैं उनको मैंने एक तरफ रख लिया, बाकी जो ठीक दिख रहे थे तो उनको एक तरफ रख लिया। अब मैं क्या कर लेता हूं, दोनों पक्षों का, अरे मेरे को यहाँ मैक्सिमम क्यूब दिखाई दे रहा है, अधिकतम क्यूब दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं दोनों पक्षों का क्या कर लेता हूं भाई, क्यूब कर लेता हूं। दोनों पक्षों का क्यूब कर लिया तो मेरे को फॉर्मूला दिखाई दे गया, a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब तो सभी को आता होगा। अरे a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, तो इसका होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब होता है। तो लगा देता हूँ, ठीक है। x की जगह, अरे a की जगह तो x है, तो क्या आ जाएगा भाई, x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटू b कितना है भाई, 2 है, और प्लस 3ab स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिल गया भाई, 4 मिल गया, ठीक है। प्लस b क्यूब, सॉरी किसका चिन्ह भाई, माइनस का, माइनस इसका क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, ठीक है, खत्म। अब ऐसे मैं यहाँ करूंगा a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब है तो हर जगह, सॉरी यहाँ किसका चिन्ह था भाई, उसके अंदर माइनस का चिन्ह था, प्लस लगा दिया गलती से, है ना, और यहाँ प्लस है तो हर जगह क्या आएगा भाई, प्लस आएगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं किसको, a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या आएगा, इसका क्यूब
अरे ए क्यूब प्लस 3 ए कितना है भाई 2 की घात 1/3, तो 3 ए स्क्वायर बी, यही तो हो गया। ठीक है, अरे कितना हो गया भाई 3 ए स्क्वायर बी, और बी बाद वाला है, और फिर प्लस का चिन्ह 3 ए बी स्क्वायर, इसका क्या कर लिया भाई स्क्वायर कर लिया, प्लस इसका क्या हो जाएगा भाई होल क्यूब हो जाएगा। बस इतना सा अपने को करना था। अब आगे तो इसका जल्दी से अपने को क्या मिल जाएगा भाई सॉल्यूशन मिल जाएगा। केवल और केवल क्या करना है, बस आपको हल करना। तो हल करने पर कितना मिल गया भाई ये मिल गया x क्यूब, माइनस का कितना हो गया भाई 6x स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया 4 3 12x, माइनस हो गया 8, बराबर में देखो इसका जब क्यूब करोगे तो घात की घात गुणा हो जाती है, तो 1/2 तो ही घात की घात गुणा कर लोगे कट जाएगा, 2 की घात 1 का मतलब कितना हो गया भाई 2 हो गया। इसको सोल्व करोगे तो 3 अपने पास में है, 2 की घात, अरे घात की घात गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा कितना भाई 2/3, और गुणा में ही क्या है, गुणा में ही 2 की घात 2/3 है। तो आपको कितना मिल जाएगा तो वो आप देख लीजिए। तो आपको कितना मिल गया भाई, तो यहाँ से मिल जाएगा, अरे 3 तो है, आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएगी भाई जुड़ जाएगी, तो कितना मिल जाएगा 4/3 मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, लिख लेता हूँ, कितना मिल गया मेरे को 3 गुणा 2 की घात 4/3, 3 गुणा 2 की घात 4/3। और आगे अपन सोल्व कर लेते हैं, या फिर इससे भी ठीक अपना क्या रहता भाई, यहाँ पर मैं दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देता। कौन सा फॉर्मूला लगा देता, यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देता, अरे जो a प्लस बी का होल क्यूब जो है इसको मैं क्या लिख देता, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला तो होता ही होता है, इसके अलावा मैं ऐसा भी इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी क्यूब। ये और भी क्या रहता अपने ठीक रहता, यहाँ पर फायदे की चीज़ रहती। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्या करता हूँ उसी तरीके से लिख देता हूँ। अरे बाकी तो जो चीज़ें हैं वो तो रहेगी ही रहेगी, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना है एक्स्ट्रा और ऐड कर देना है। एक्स्ट्रा मतलब करना वही है, बस थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, अरे इसको तो a माइनस बी के होल क्यूब से ओपन कर ही लिया, इसको भी a प्लस बी के होल क्यूब से करूँगा, लेकिन इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ। अरे मैं वहाँ से भी सोल्व कर सकता था, वहाँ मेरे को कॉमन लेना पड़ता, इससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ भाई इस तरीके से सोल्व कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी सोल्व हो जाए, थोड़ा इजीली सोल्व हो जाए। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ। यहाँ पर आपको पता है, अरे ये ए क्यूब और ये बी क्यूब तो है, ये पहले वाले का क्यूब और ये बाद वाले का क्यूब तो है, बीच में देखो 3ab, इसको इसे गुणा कर रहा हूँ भाई 2 की घात 1/3 इंटू 2 की घात 2/3, और ब्रैकेट क्या आएगा भाई a प्लस बी, ये का यही आएगा 2 की घात 1/3 प्लस 2 की घात 2/3। साफ तो दिखाई दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। बाकी समझ लीजिएगा, यहाँ मैंने क्या किया है, केवल और केवल क्या किया है 3ab ब्रैकेट a प्लस बी मैंने लिखा है। अब इतना यदि समझ में आ गया तो अब थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखो ये तो अपने पास में था ही, सॉरी ये तो अपने पास में था ही, घात की घात गुणा होगी तो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया भाई 2 आ गया। अब देखो यहाँ थोड़ा सा और जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखो 3 तो है, यहाँ कितना हो गया आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 1/3 और 2/3 जुड़ जाएगा, तो 3 2 की घात, अरे जब जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा आपको सॉरी ठीक है, आधार समान है, आधार कितना है अपने पास में 3 है, तो घातें जुड़ जाएगी, सॉरी जो अंश है अपने पास जुड़ जाएंगे, तो कितना हो गया 3/3 कितना हो गया 1 2 की घात 1 मतलब 2 ही हो गया, और 3 दूनी कितना हो गया भाई 6। मतलब इस पूरे को सोल्व करने सॉरी इसको सोल्व करने पर कितना आ गया भाई अपने पास 6, और ब्रैकेट के अंदर ये है, तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ भाई 2 की घात 1/3 मैंने लिखा था भाई 2 की घात 1/3 प्लस 2 की घात 2/3 की जगह इसको उधर भेज दिया था, तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ भाई x-2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया भाई x-2 लिख दिया, और बराबर में जो है यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता है घात की घात गुणा हो जाएगी तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, बस सोल्व कर लो आंसर मिल गया। x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, और ये कितना हो गया भाई 2 और 4 कितना हो गया बराबर में 2 4 6 है, यहाँ कितना हो गया भाई 6x और माइनस का हो गया 12, तो कितना मिल जाएगा आपको 6 माइनस जब 12 करोगे 6 माइनस 12 करोगे तो आपको कितना मिल गया भाई माइनस का 6 मिल गया। सबको बराबर के पहले ले आओ, तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये इधर लाओगे तो यहाँ बचेगा कितना भाई 6x ही बचेगा, और इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो कितना बच जाएगा भाई 2 बच जाएगा। अरे माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 और माइनस 6 कितना हो गया भाई 2 हो गया, तो ये अपना आंसर मिल गया। इसका मान तो मेरे को पूछा था, तो इसका मान मेरे को कितना मिल चुका है भाई 2 मिल चुका है, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया है।
ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करके इसको देख लीजिएगा कि अपन ने किया क्या है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इसके अंदर अपन ने किया क्या था। इस 2 को मैं इधर शिफ्ट कर दिया, अरे 2 को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया था। ये लो, इधर अपने पास में कितना 2 की घात 1/3, 2 की घात 2/3, और दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, क्यूब कर दिया। इधर भी फॉर्मूला लगा दिया, इधर भी फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन इधर वाले फॉर्मूले में मैंने क्या काम किया, अरे इधर तो सोल्व हो रहा था डायरेक्ट। इधर मैंने फॉर्मूला जो लगाया वो कौन सा लगाया भाई, a + b का होल क्यूब ही लगाया। लेकिन कौन सा, a³ + 3ab ब्रैकेट a + b क्यूब वाला लगाया। उससे अपना क्या रहा, ये ठीक रहा। इसलिए इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करके आपको करना लेना है। ठीक है, तो इतना आप कर लोगे। अब बात करूं भाई प्रश्न नंबर 3 की। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 में भी ऑप्शन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में ऑप्शन क्या है, तो इसके ऑप्शन थे, इसने को बोला क्या पहले तो कि ABC जो है एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, ABC लिया कहाँ से, वास्तविक संख्याओं से लिया है। और इसने बोला कि ये जो समीकरण है इसके जो मूल है वो क्या क्या है, जो मूल है वो वास्तविक है, B काल्पनिक हो। ठीक है, या फिर क्या लिखा हुआ था भाई, अपने पास 2 ऑप्शन और थे, एक तो वास्तविक हो गया, एक काल्पनिक हो गया, और अपने पास में क्या दिए हुए थे भाई, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसमें 2 ऑप्शन अपने को और दिए हुए थे। ठीक है, एक तो उनमें से क्या था कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, और एक ऐसा था कि जो उत्तर है वो अपने पास में क्या है भाई, समान हो। ठीक है, क्या हो, समान हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास में करूँ कैसे, तो आपको पता है वास्तविक काल्पनिक इनका पता किससे चलेगा, डी से ही चलेगा। लेकिन डी से पता लगाने से पहले अपन क्या करें, तो एक बार इसको द्विघात समीकरण में तो बदलो। अरे दिया हुआ क्या है, x - a, x - b, x - b, x - c प्लस x - c और x - a। ठीक है, बराबर में 0 है। पहले इसको द्विघात समीकरण में बदलता हूँ, अभी द्विघात समीकरण में नहीं है। तो हल करोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, यहाँ से मिल जाएगा x² माइनस, जब सोल्व करोगे तब की बात है भाई, इस तरीके से ही आपको मिलेगा, चाहे सोल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, सोल्व करो देखोगे तो यही मिलेगा, या फिर और थोड़ा जल्दी मैं सोल्व करूँ तो ये क्या मिल जाएगा भाई, x² माइनस, थोड़ा डिटेल से सोल्व कर देता हूँ भाई, ये मिलेगा, गुणा करके देख लेना। ठीक है, यहाँ से जब हल करोगे तो आपको कितना मिल गया भाई, x² माइनस bx माइनस cx प्लस bc। यहाँ से जब सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x² माइनस ax माइनस cx प्लस ca बोल दो, चाहे ac बोल दो, बराबर में 0। ये आपको क्या है, मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे x², ये तो कितने हो गए भाई, 3x² हो गए। ठीक है, अच्छी बात है, 3x² हो गए। तो x वालों की बात करोगे तो यही तो है x वाले, अरे यही तो x वाले है। ठीक है, बाकी साफ कर देता हूँ, ये x वाले हैं। तो इन सब में क्या कॉमन आ जाएगा भाई, x कॉमन आ जाएगा। और चिन्ह किसका आएगा भाई, माइनस भी कॉमन आ जाएगा साथ के साथ। तो बचेगा कितना, अरे x भी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से तो बचेगा a, यहाँ से बचेगा b, यहाँ से बचेगा b, यहाँ से बचेगा c, और यहाँ से बचेगा अपने पास में a, और क्या बचेगा c, और साथ में x है ही। ठीक है, और अपने पास जो बचा वो और लिख लीजिए, क्या क्या बचा अपने पास में, ab प्लस bc प्लस ca बराबर 0। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया, अरे 3x², यहाँ से कितना हो गया भाई, a और a कितने हो गए, 2a हो गए, b और b 2b, c और c 2c। तो मैं 2 को भी कॉमन ले लूँगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, a प्लस b प्लस c, x प्लस ab प्लस bc प्लस ca बराबर 0। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, केवल और केवल मैंने सोल्व किया है। हाँ, थोड़ा सा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी है, ये अपने को करना ही पड़ेगा। एक बार मैं साफ कर देता हूँ, याद रखिएगा जो उत्तर है अपने पास में कैसे कैसे, वास्तविक, काल्पनिक, समान, और इनमें से कोई नहीं। तो उसके लिए अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। तो अब हम बात करें किसकी भाई, अब यहाँ से मैं किसका मान निकालूं भाई, डी का। तो डी का मान आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो डी का फॉर्मूला होता है अपने पास में b² माइनस 4ac। अरे जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो a से तो निकालते हैं, b² माइनस 4ac। तो ठीक है, करता हूँ मैं, डी निकालता हूँ। तो डी निकालूंगा तो b कौन है भाई, x का गुणांक तो है b, तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 4। ठीक है, कितना मिल गया भाई, 4, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर भी करना है। अरे इस पूरे का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर तो कितना हो गया भाई, 4, और इसका भी स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है भाई, तो a का मान 3 है, और c का मान कितना है, तो c ये पूरा कांस्टेंट, ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, अब मेरे को क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, इन दोनों में 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। बचा क्या अपने पास में, तो ये बचा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी, या फिर इसको हल करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 तो कॉमन में ले लिया तो माइनस का 3ab
और माइनस के 3 BC और माइनस के 3 CA, ऐसा मेरे को मिल गया। ठीक है, अब इसको भी सोल्व कर लीजिएगा। इसको सोल्व करने पर आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये तो फॉर्मूला है भाई, सीधा सीधा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है। और माइनस का कितना है भाई, 3ab माइनस 3bc और माइनस का 3ca। और अपन बात करें आगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 2ab माइनस 3ab, तो यहाँ से मेरे को मिल गया माइनस ab। यहाँ से जब सोल्व करोगे तो यहाँ से मिल गया माइनस bc, यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस ca। ठीक है, तो और ये जो है अब इसका मान मेरे को पता नहीं है। देखो वास्तविक मूल कब होते हैं, जब ये जो आए तो वो या तो क्या है 0 या 0 से बड़ा आए। ठीक है, या तो क्या है भाई 0 या 0 से बड़ा है। ठीक है, तो भी वास्तविक मूल होते हैं। अरे 0 से बड़ा आ गया तो भी अपने पास वास्तविक मूल होंगे, और 0 के बराबर आ गया तो भी वास्तविक मूल होंगे। अरे जो डी का मान है 0 से बड़ा आ जाता तो भी वास्तविक मूल होते हैं, 0 के बराबर आ जाता तो भी वास्तविक मूल होते हैं, और यदि डी का मान 0 से छोटा आ गया तब काल्पनिक मूल होते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ भाई इसकी, अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, नहीं पता चल रहा। तो मैं क्या करता हूँ, एक चीज याद रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 1/2 कितना लिख सकता हूँ भाई, देखो ये 4 तो है ही है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ भाई, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, ठीक है, क्या याद रखिएगा कि इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं जब इसको सोल्व करोगे। अरे जब इसको सोल्व करोगे मतलब गुणा में 1/2 भी करना है। ठीक है, तब आपको यही मिलेगा, क्योंकि जब इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर आपको क्या मिलने वाला, तो मैं लिख देता हूँ, चलो इधर लिख देता हूँ भाई, मैं इधर, हाँ दिख तो जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। तो यहाँ से आपको a स्क्वायर कितनी बार मिल जाएंगे भाई, 2 बार, b स्क्वायर भी कितनी बार मिल जाएंगे भाई, 2 बार, c स्क्वायर भी 2 बार, माइनस के 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2ca। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, इन सब में से 2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 2 कॉमन ले लूंगा। अरे लिखा किसकी जगह मैंने, एक काम कीजिएगा, मैंने इसी की जगह तो किया भाई, इसी को सोल्व करके मैंने ये लाया है। अब इनमें से 2 कॉमन आ गया, क्या आ गया भाई, 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन आ गया। अब इस 2 को आप इधर भेज दोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 जो भी है तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो अब बताओ, अब मेरे को पता चल गया, ये तो कट गया भाई, ये 2 बार। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया भाई, 2। अब मेरे को पता है ये प्लस में ही होगा हमेशा, क्योंकि स्क्वायर है। अरे क्योंकि क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमेशा कैसा होता है भाई, पॉजिटिव ही होता है। अरे पॉजिटिव क्वांटिटी होती प्लस में ही होता है, हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए मेरे को पता चल गया। और जोड़ोगे तो भी उत्तर प्लस में ही तो आएगा। अरे स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला स्क्वायर वाला स्क्वायर वाला जब जोड़ोगे तो प्लस में ही आएगा, मतलब जो उत्तर आएगा वो 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, हाँ कई बार 0 भी हो सकता है। स्पेशल कंडीशन क्या है, जब a b c तीनों बराबर हो जाए तब 0 हो सकता है, लेकिन अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अधिकतर अपन उसकी बात कर रहे हैं, एक्यूरेट आंसर की बात करें तो ये जो मूल होगा वो कैसे होंगे भाई, वास्तविक होंगे। जो मूल है वो कैसे है, वास्तविक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। यदि मेरे चिन्ह किसका लगा हुआ होता, माइनस का, तो मेरे को पता है कि सारा जो उत्तर है वो प्लस में आने वाला है, लेकिन बाहर माइनस का चिन्ह है, इसलिए जो उत्तर है वो माइनस का हो जाएगा। तो जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो इतना आपको समझना है कि मूल वास्तविक कब होते हैं, काल्पनिक कब होते हैं, जो आपने स्टार्टिंग के अंदर ही पढ़ लिया था। अब बात करूं भाई मैं प्रश्न नंबर 4 की, और बड़ा ही क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछता है, बार क्वेश्चन ये जो है वो एग्जाम में पूछा करता है, बस थोड़ा सा चेंज करता है। वो थोड़ा सा चेंज और मैं बता दूंगा, और कई बार तो यही क्वेश्चन कई बार बार रिपीट करके उसने दिया हुआ है। चेंज क्या करेगा वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, अभी इतना सोचिए, और थोड़ा सा देखो, कईयों के थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा देरी से आता है, लेकिन यदि वो तरीका आपको समझ में आ गया तो केवल और केवल 2 ही लाइन का काम है। 2 ही लाइन नहीं, आप तो ये माने 1 ही लाइन का काम है। ठीक है, और इतनी जल्दी सोल्व हो जाएगा। बाकी देखने में अपने को ऐसा लगता है कि कैसे निकालूं। देखो, इसने बोला कि ये जो समीकरण है, ये जो द्विघात समीकरण है, इसका एक जो मूल है, जो एक उत्तर है वो तो 1 है। तो जो दूसरा वाला उत्तर है वो आप बताइए, दूसरा उत्तर कितना होगा, जो दूसरा मूल है वो कितना होगा। तो आपको आश्चर्य होगा कि मैं दूसरा मूल निकालूं कैसे, पता ही नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, मत पता चलने दो। आप तो बस ऐसा सोचिए कि कोई भी अपने पास द्विघात समीकरण है, उसके 2 मूल होते हैं, एक तो होता है अल्फा और एक होता है बीटा, 2 ही मूल होते हैं। अब अपने को देखो, इसने बोला है कि जो एक मूल है, कोई सा भी ले लीजिए, चाहे अल्फा ले लो चाहे बीटा ले लो, जो एक मूल है वो कितना है भाई, 1 है।
और दूसरा वाला मूल मेरे को पता लगाना है। दूसरा वाला मूल मेरे को पता लगाना है। जैसे मान लो अल्फा तो मेरे को मिल गया 1, बीटा का मान पता लगाना है, या फिर ये मान लो बीटा 1 है, अल्फा का मान पता लगाना है, कोई बात नहीं, लगा लेंगे। अब आप तो इतना देखिए कि इन दोनों के बीच में मेरे को संबंध आता है क्या, और जो दो मूल है उनके बीच में मेरे को संबंध आता है, एक तो अल्फा प्लस बीटा आता है और एक अल्फा डॉट बीटा आता है। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट अल्फा डॉट बीटा वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। क्या करता हूं भाई, अल्फा डॉट बीटा वाला, अल्फा डॉट, अरे अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता है क्या होता है भाई, माइनस बी बटा ए। अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाता है भाई, सी बटा ए हो जाता है। तो डायरेक्ट लगा देता हूं, इससे भी कर सकता हूं और इससे भी कर सकता हूं, लेकिन सही किससे रहेगा, जल्दी किससे होगा भाई, अल्फा डॉट बीटा से। मेरे को दूसरा मूल मिल जाएगा फटाफट। कैसे, देखो जो मूलों का गुणनफल है, अरे जब मूलों का गुणनफल करो, अरे 1 गुणा बीटा करोगे तो दूसरा मूल अपने आप ही बीटा ही तो आ गया। अरे अल्फा का मान तो 1 है, 1 गुणा बीटा करोगे तो बीटा ही आएगा। तो देखो बीटा का मान मेरे को मिल जाएगा, क्या मिल गया भाई, सी बटा ए। तो सी कितना है भाई, यहाँ पर देखो सी कौन है, कांस्टेंट ही तो है। अरे ये तो हो गया अपने पास, ये तो हो गया अपना ए होता, अरे एक्स स्क्वायर के जो गुणा में होता है वो ए, ये बी, ये सी, तो हो जाएगा कितना भाई, सी बटा ए। अरे ऑप्शन देख करके कईयों को तो भाई चक्कर आ जाता है कि कैसे कैसे ऑप्शन दे रखे, मैं निकालूंगा कैसे। लेकिन देखो कितना आसान सवाल था, केवल और केवल आपको क्या करना था भाई, अरे केवल 2 स्टेप का काम था। मैंने बोला है 2 स्टेप का काम है, काम खत्म। ठीक है, क्या है, मैंने माना कि 2 मूल है, इसके 2 मूल सभी के होते हैं, अल्फा और बीटा। अब इसने बोला कि जो 1 मूल है वो तो 1 है, तो दूसरा वाला मूल ज्ञात करो। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना इनको गुणा करने पर बीटा ही तो आएगा, गुणा करने पर बीटा ही तो आएगा। ठीक है, तो मैंने इनको गुणा किया तो बीटा आ गया। और गुणनफल क्या होता है, अरे मूलों का गुणनफल क्या होता है भाई, सी बटा ए होता है। तो ये अपने को मिल गया। और एग्जाम में अपने को एक बार जो है वो किस तरीके से दिया गया, बस ऐसा का ऐसा क्वेश्चन, बस उसने ये हटा दिया तो भी कोई बात नहीं। यही क्वेश्चन था, एक मूल 1 है तो दूसरा मूल ज्ञात करो। तो बस क्या हो गया भाई, अरे सी बटा ए हो गया, क्या हो गया, सी बटा ए हो गया, इतना उत्तर आ जाएगा भाई। अरे एक मूल तो 1 है, दूसरा मूल बीटा मान लिया, तो गुणनफल जो है वो क्या होता है भाई, सी बटा ए। तो आंसर मेरे को मिल गया, ये वाला आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, बात करूँ भाई मैं प्रश्न नंबर किसकी भाई, 5 की। अब प्रश्न नंबर 5 क्या है, ये भी आप सोचिए। जो प्रश्न नंबर 5 है, इसने बोला कि ये जो समीकरण है इसका जो एक मूल है दूसरे का दुगना है। तो वही बात कि जो मूल है अल्फा और बीटा मैंने मान लिया। अब बोला है कि जो एक मूल है वो दूसरे का दुगना है। यदि एक मूल के है, अरे एक मूल के है, तो जो दूसरा वाला मूल होगा वो कितना है, 2 के है। कोई बात नहीं, ठीक है, देखेंगे अभी। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला है तो कहा गया भाई, ये रहा, एक मूल दूसरे का दुगना है। तो इसने क्या दे रखे थे भाई, संबंध दे रखे थे। और जो ऑप्शन है उनमें क्या थे भाई, संबंध उसने दे रखे। तो वो संबंध अपने को बताना, मैं डायरेक्ट क्या बताता हूँ आपको, संबंध बताता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि ऑप्शन से अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, नहीं। बस इसको सोल्व करके अपने को क्या लाना है भाई, ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा सही है, एक्यूरेट कौन सा है। तो आपको क्या करना है, ये मैंने ले लिया भाई कि एक मूल दूसरे का दुगना है। ठीक है, एक मूल दूसरे का दुगना होगा, अपना क्या जाता है। तो अब आपको पता है इनका योगफल भी आपको पता है और इन दोनों का गुणनफल भी पता है। अरे योगफल जो है वो तो क्या होता है भाई, तो वो तो होता है माइनस बी बटा ए। अरे माइनस बी बटा ए ही तो होता है। ठीक है, और एक इन दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो गुणनफल करोगे तो 2k² हो गया। अरे गुणनफल करोगे k और 2k को, तो गुणनफल करोगे 2k² बराबर क्या होता है भाई, c बटा ए। तो देखो k और 2k कितना हो गया भाई, 3k, k और 2k कितना हो गया भाई, 3k बराबर माइनस बी बटा ए। और जो 3 है वो बटा में ले आता हूँ। अब देखो k का मान जो है वो यहाँ रख दीजिए, k का मान यहाँ रख दीजिए। तो k का मान यहाँ रख देता हूँ। तो k का क्या करना है भाई, स्क्वायर तो करना है। तो मैं इसका क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, सीधा सीधा स्क्वायर कर देता हूँ। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में b², ये 2 तो है, इसे k का स्क्वायर कर रहा हूँ और नीचे आ जाएगा भाई 9a²। अरे इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, सबका स्क्वायर होगा। बराबर में क्या है भाई, c बटा ए। तो ये a से 1a तो गया, बाकी कटेगा नहीं। तो कितना मिल गया भाई, 2b² बराबर कितना हो गया, इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो गया 9ac। तो ये अपना क्या था, संबंध था, ऑप्शन दे रखा था। तो ये वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बात करूं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, इसमें थोड़ा सा अपने को सोचना है, बाकी आपको पता नहीं चलेगा। द्विघात समीकरण में से मैं क्या करूं, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज आएगी। देखो यहाँ क्या बोला है कि जो समीकरण है इसके जो मूल है वो साइन अल्फा और कोस अल्फा है। ठीक है तो है, क्या करे, कोई बात नहीं। तो इसने क्या बोला था, तो इसने भी संबंध दे रखे थे। अरे कई सारे संबंध दे रखे थे, 4 संबंध उसने दे रखे थे। अब वो कौन सा करेक्ट होगा वो अपने को देखना है। A B C में संबंध था उसी की तरह।
तो देखता हूँ क्या करूँ मैं। तो यहाँ मेरे को दिख रहा है कि जो मूल है वो साइन अल्फा कोस बीटा है। अरे जो मूल है वो एक तो क्या है भाई साइन अल्फा है, और जो दूसरा है वो क्या है भाई कोस अल्फा है। साइन अल्फा और कोस अल्फा है। तो आपको पता है एक तो इनका आपको योगफल का फॉर्मूला आता है और एक गुणनफल का फॉर्मूला आता है। अरे एक तो योगफल और एक गुणनफल का फॉर्मूला आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो फॉर्मूला क्या हो गया भाई, अरे साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा तो क्या हो जाएगा, अरे मूलों का योगफल, अरे इन दोनों का योगफल तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है माइनस बी बटा ए। और जो गुणनफल है, अरे इन दोनों का गुणनफल वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी बटा ए। अब बस अब संबंध क्या बता सकता हूँ भाई, इन दोनों को यूज में लेकर के मेरे को तो कुछ ना पता चल रहा, अरे कुछ भी नहीं पता चल रहा। लेकिन यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, मेरे को ऐसे दिख रहा है साइन थीटा और ये कोस थीटा, ये मानिए ये साइन थीटा और कोस थीटा है, और साइन थीटा और कोस थीटा दिमाग में आते ही एक फॉर्मूला मेरे को दिमाग में आ जाता है। मेरे नहीं, सबके दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है भाई। क्या आता है, अरे जब भी साइन थीटा कोस थीटा आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा तो केवल और केवल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला भाई, साइन स्क्वायर थीटा, अरे कौन सा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है भाई, एक। ये फॉर्मूला सबसे पहले अपने दिमाग में आता है। साइन कोस जब भी अपने दिमाग में आता है तो तुरंत क्या आता है, दिमाग में क्लिक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो मेरे ये दिमाग में आया, तो मैं क्या कर सकता हूं, अरे इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूँ भाई, अरे ये मान लो कि ये क्या है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो मैंने आपको बता रखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा अपन लिख सकते हैं। अरे इस तरीके से मैंने आपको पहले बता रखा है, स्टार्टिंग का जो वीडियो लेक्चर था उसी में मैंने आपको बताया था। अरे जो जितना भी बेसिक था वो मैंने सारा आपको करवा दिया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, उससे बाहर कुछ भी अपने नहीं जाने वाला, पूरा बेसिक कंप्लीट करवा रखा है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है, तो वहां से आपको हर एक चीज मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तो ऐसा लिख सकता हूं साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ये साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा, और बराबर में कितना है भाई, एक है। तो अब मेरे पास में मान पड़े हैं भाई, अरे मान पड़े मेरे पास, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान पड़ा है। साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान क्या है भाई, माइनस बी बटा ए का क्या है भाई, स्क्वायर है। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, तो बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 2 तो ही साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा, साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा का मान क्या है भाई, सी बटा ए। ठीक है, बराबर एक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम मेरे को कितना मिल गया भाई, ए स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर में क्या है, एक है। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर ए स्क्वायर। अब जो ऑप्शन थे उनमें स्क्वायर वाले एक तरफ थे, तो मैं एक तरफ ले लेता हूँ भाई, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको इधर बराबर के बाद भेज दो तो 2ac हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो था वो अपना बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सोल्व करना था, तो ये क्वेश्चन हो गया। बस थोड़ा सा अपने को यहाँ दिमाग लगाना था कि ये फॉर्मूला अपने को यूज आएगा, बाकी इसमें कोई लंबा चौड़ा काम अपने पास में था नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। बात करूं भाई मैं प्रश्न नंबर 7 की, और अभी अभी जो ताजा क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन है भाई, प्रश्न नंबर 7 और 8, जो 2021 का जो फर्स्ट अपना जो पेपर लगा था, जो 2021 के अंदर शुरुआत में जो लगा था, उसके अंदर जो दोनों क्वेश्चन अपने से पूछे गए थे, और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी देख करके आपको लगेगा कि क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, और अपने को एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन दे रहा है द्विघात समीकरण से। तो बात करूं भाई मैं इसकी, तो इसने क्या दिया हुआ भाई, तो इसने दिया हुआ कि यदि जो समीकरण है इसका एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। अरे दो मूल है, अपने को पता है 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। अब आपको पता है कि एक मूल यदि के मान लेता हूं मैं, अरे जो एक मूल है वो के मान लिया, तो दूसरा मूल क्या होगा, वो 1 बटा क्या होगा। अरे जो 2 मूल है वो एक दूसरे के क्या है भाई, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं। एक 3 बटा 2 है तो दूसरा 2 बटा 3 होगा। एक 5 है तो दूसरा 1 बटा 5 होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो कोई बात नहीं, देखते हैं अब करे क्या। अब मेरे को दिख रहा है कि इन दोनों को यूज में लेकर के मैं कुछ बना सकता हूं क्या, सही कौन सा रहेगा। अब आपको पता है एक तो मूलों का योगफल होता है, अरे एक तो योगफल होता है, एक इन दोनों का गुणनफल होता है। अब मैंने देखा कि योगफल से तो कुछ अपने को मजा आया नहीं, तो गुणनफल से देखो कैसे के कट गया, तो आ गया कितना, 1। तो मतलब मूलों का गुणनफल तो मेरे को पता ही है यहाँ। ठीक है, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाता हूँ भाई, मूलों का गुणनफल। जब भी एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो हमेशा मूलों का गुणनफल कर लीजिएगा। अरे मूलों का क्या कर लोगे भाई, गुणनफल कर लोगे। तो मूलों का गुणनफल आपको पता ही है क्या होता है भाई, सी बटा ए होता है। क्या होता है, सी बटा ए। तो हो गया कितना, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, के नहीं लूंगा, के तो इसने क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जो 2 मूल है, 2 मूल है उनमें से एक को तो क्या ले लेता हूँ भाई मैं,
ठीक है, ये लो, एक को तो मान लेता हूं मैं क्या अपने मन से, चलिए क्या मान ले, क्या माने कुछ भी मान लीजिए, कोई अपने पास में ऐसा तो कुछ है नहीं कि यही मानेंगे तो चलेगा। तो मैं मान लेता हूं कि एक मूल, अपन ABC भी इनको बोल दिया करते हैं, तो मैं ना तो ABC मानूंगा ना अल्फा बीटा मानूंगा, तो मैं क्या मान लेता हूँ भाई, M मान लेता हूँ। एक जो मूल है वो M है, तो जो दूसरा मूल है वो क्या हो जाएगा भाई, 1/m हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला आपको आता है, ये मूलों का जो गुणनफल है वो क्या होता है भाई, C/A। तो C कितना है, K, अरे ये A, ये B, ये C, तो C/A। A का मान कितना है भाई, 5 है, मूलों का गुणनफल कट गया, तो 1 = K/5 आ गया। तो मिल गया होगा यहाँ से K का मान कितना हो गया भाई, 5। बस इतना सा क्वेश्चन था और अपना क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन अपने से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए भाई, NDA के एग्जाम में। ठीक है, बात करूँ भाई किसकी भाई, प्रश्न नंबर 8 की। तो इसमें आपको पता होगा कि जो 3 संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में है तो क्या होता है। अरे जब भी आपको याद रखना कि 3 संख्याएं जो है वो समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले का दुगना बाकी 2 के योगफल के बराबर होता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जो AP-GP है वो मैंने आपको पहले ही बताया था। और एक चीज क्या, ये तो AP की बात है, यदि इसी की जगह क्या होता भाई, GP होता, गुणोत्तर श्रेणी होती, तो मैं क्या बोलता, बीच वाले का स्क्वायर बाकी 2 के गुणनफल के बराबर होता है। बाकी जब समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी अपन पढ़ेंगे तो वहां इनको अपन और करने वाले हैं। अरे अभी तो द्विघात समीकरण ऐसे ही खत्म नहीं होगा, अभी तो जो सम्मिश्र संख्या है जब वो मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने को मिलने वाले हैं, किसके, द्विघात समीकरण के ही। अरे उसमें भी मैं करवाने वाला हूं द्विघात समीकरण के क्वेश्चन। जैसे जैसे अपन प्रश्नावलियां पढ़ते जाएंगे उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो आते जाएंगे उनको भी अपन साथ के साथ सोल्व करते जाएंगे। अरे मैं अभी भी करवा सकता हूं, इन्हीं के साथ उनको भी करवा सकता हूं, लेकिन कईयों के समझ में नहीं आएगा क्योंकि जो अपने पास जो सम्मिश्र संख्या वाली प्रश्नावली है वो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है। इसके बाद वही प्रश्नावली में करवाने वाला हूं। ठीक है, तो उसके बाद में जो द्विघात समीकरण और जो सम्मिश्र संख्या के जो मिक्स में क्वेश्चन आते हैं उनको अपन सोल्व करेंगे और उनमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और आपको लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है इतनी आसानी से सोल्व हो सकते हैं क्या। बाकी तो उनको जो लंबा चौड़ा मेथड है उनसे अपन सोल्व करते ही है। तो यहाँ पर मैंने क्या बात की भाई कि 3 संख्या समांतर श्रेणी में हो, 3 संख्या किसमें हो भाई, समांतर श्रेणी में हो, तो बीच वाले का दुगना बाकी 2 के योगफल के बराबर होता है। बाकी बता भी सकते हैं, समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब आपको पता है इसमें से 1 घटा लो, अरे चाहे B में से 1 घटा लो चाहे C में से B घटा लो, आना सेम ही है, तभी होगा समांतर श्रेणी में, वरना हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने क्या किया, B वालों को एक तरफ कर लिया तो 2B, इसको एक को लिया तो A+C, यही तो है। तो इसलिए आपको याद रखना है बीच वाले का दुगना बाकी 2 के योगफल के बराबर होता है। तो अब आपको पता है ये जो 3 संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में है। अरे AP में है तो AP में है, पहले तो इतना बोल दिया, तो मेरे को पता है बीच वाले का दुगना, बीच वाले का दुगना बाकी 2 के योगफल के बराबर, तो x स्क्वायर -8 के बराबर हो गया। तो एक काम करो, इधर लिया बराबर में 0, x स्क्वायर -2x -8 बराबर में 0 है। 0 चाहे किधर ही लगाओ क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ से तो अब x का मान आप निकाल ही सकते हो। इतना सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आपको केवल और केवल किसका कॉन्सेप्ट अपने काम आ रहा है, AP का। उसके बाद AP का कॉन्सेप्ट लगाते ये क्या बन गया, अपना द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण को तो सोल्व करना आपको आता ही है। अरे कैसे कैसे क्वेश्चन आपने किए हैं, ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। यहाँ आपको केवल टुकड़े करने हैं कि गुणनखंड देखने हैं, 4 और 2 हो जाएगा, -4 और +2, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो मिल जाएगा कितना, x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, +4 और -2 मिल जाएगा। सोल्व करने पर देख लीजिएगा जो भी आपको आंसर मिलता है। तो इस तरीके से जो द्विघात समीकरण है आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें करते हैं इसको एंड। बाकी अभी तो क्वेश्चन और बाकी है, अभी जो द्विघात समीकरण के क्वेश्चन अपन और करने वाले हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही।